म- मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज है तारीख 11 अक्टूबर सन 2021 और दिन है सोमवार। अपने वीडियो में मैं अपने सभी श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। हम आपके सामने भक्त श्रृंखला के अंतर्गत श्रीमद् भागवत पुराण के अध्याय सारांश रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम कथा का 61वां भाग प्रस्तुत करेंगे। 60वें भाग में हम 8वें स्कंद के अध्याय 12 से 18 तक की कथा प्रस्तुत करेंगे। तो हम श्रीहरि का नाम लेकर के आगे की कथा प्रस्तुत करते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि जब भगवान शंकर ने यह सुना कि भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया है तो उनको बहुत ही उत्सुकता हुई। वे भी उनका उस रूप के दर्शन के लिए अत्यंत व्यग्र उठे। तो वे देवी पार्वती के साथ मधुसूदन जी के धाम अपने सेवकों सहित वहां पर पहुंच गए। भगवान ने उनका भली प्रकार स्वागत किया और स्वागत करके बिठाया। इसके बाद भगवान शंकर ने भगवान विष्णु की भली प्रकार से स्तुति की, उनके रूप और गुणों का बखान किया। और तो उसके बाद भगवान विष्णु बोले कि देवादिदेव श्री शंकर जी महाराज, मैं आपके आने का मंतव्य समझ गया हूँ, लेकिन जो रूप का मैंने धरा था वो तो कामी पुरुषों के लिए है, और वो मैंने राक्षसों को भ्रमित करके देवताओं को अमृत पिलाने के लिए वैसा किया था। ये तो काम भाव को उत्तेजित करने वाला है। और आप तो दूसरे स्वभाव के हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। और इसके साथ ही भगवान अंतर ध्यान हो गए। उस जैसे ही वे अंतर ध्यान हुए तो भगवान शंकर ने देखा कि सामने एक बहुत ही सुंदर उपवन है। उसमें अनेकानेक प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं जो कि फलों से लदे हुए हैं, फूलों से लदे हुए हैं। सुगंधित पवन चल रही है। उसमें सुंदर सरोवर है जिसमें कमल खिले हुए हैं, और उसी में एक बहुत ही सुंदर युवती गेंद के जैसी एक चीज़ को उछाल उछाल करके खेल रही है। वो तरुणी बहुत ही खूबसूरत है और बार बार तिरछी चितवन से देख करके श्री शंकर जी की तरफ देख करके मुस्कुरा देती है। भगवान शंकर को भ्रम सा होने लगा कि शायद ये युवती मुझे कुछ आमंत्रण दे रही है और वो मुझ पर मोहित है। तो उसी समय वो उसके पीछे दौड़ने लगे कि उसको आलिंगनबद्ध कर लें। लेकिन वो युवती क्या थी कि वो भागती जाती और पेड़ों की ओट के बीच में छुप जाती, और छुपने से निकलने के बाद फिर भगवान शंकर को तिरछी नज़रों से देखती और आगे की तरफ भागती। अचानक उसके हाथ से जो गेंद जैसी वस्तु थी वो ज़मीन पर गिर पड़ी, और जैसे ही उठाने के लिए वो झुकी, उसके जो कटिबंधन वस्त्र थे वे अचानक ऊपर उठ गए। पल भर के लिए सिर्फ शंकर भगवान ने उस दृश्य को देखा, और उसके बाद वो इतने ज़्यादा कामातुर हो गए कि वो उसके ऊपर और पीछे से जोर शोर से दौड़ने लगे कि उनको पकड़ के किसी तरह से आलिंगनबद्ध कर लिया जाए। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि अब मैंने इनको काफ़ी माया दिखला दी है, अब इसको खेल को समाप्त कर देना चाहिए। तो चूँकि देवादिदेव तो स्थिर रहने वाले व्यक्ति हैं, वो किसी भी प्रकार के लोभ मोह से और क्रोध से मुक्त हैं, लेकिन फिर भी उनकी माया से भ्रमित होकर के ये भ्रमित हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने उनका अपनी योग माया से उनका स्खलन करा दिया। स्खलन होते हुए ही उनको अपने ऊपर बहुत ही ग्लानि महसूस हुई और कहा कि अरे हम ये क्या कर रहे थे, हैं? हम भी भगवान की माया से भ्रमित हो गए। जब उन्होंने ये मन में सोचा कि मैं तो भगवान की माया थी, तो वे उनके मन में आनंद से भर उठा और अपने को स्वयं को एकदम स्थिर कर लिया, और फिर वे भगवान का ध्यान करने लगे। उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि देखो, मैं तो अलग अलग रूपों में अवतरित होकर के अपनी कोई ना कोई एक मंशा लोगों के सामने दिखाता हूँ, और वही मैंने आज आपको भी दिखलाई है। लेकिन आपने स्खलित होने के बावजूद स्वयं को स्थिर रखा और पुनः अपनी पूर्व स्थिति में स्थित हो गए। यही योग है। उनका अंश जहाँ जहाँ पर भी गिरा वहाँ पर सोने और चांदी की खानें हो गईं।
स्खलित होने के बाद शंकर भगवान की स्मृति वापस आ गई और उसके बाद वे भगवान को प्रणाम करके वे अपने धाम को चले गए। तो सुखदेव जी ने कहा कि राजन, मैंने तुमको भगवान की अद्भुत लीलाएं बार बार सुनाई हैं और इन लीलाओं को जो बार बार सुनता है और सुनाता है वो भगवान के प्रिय लोगों में होता है। 13वें अध्याय में सुखदेव जी ने 14 मनवंतरों की जन्म की कथा सुनाई है। मनवंतरों की कथा में ये जिक्र उन्होंने किया है कि जो राजा मनु के बाद में जो वंशज हुए थे वो कौन कौन हुए, उनके पुत्र कौन कौन हुए और उन्होंने क्या क्या कार्य किए। ये 14वें अध्याय में है। 15वें अध्याय में सुखदेव जी ने चर्चा की है जब इंद्र ने बलि को मार डाला और शुक्राचार्य जी ने उसको बाद में जीवित कर दिया। इस पर वो बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने शुक्राचार्य की बहुत सेवा की और अनवरत सेवा ही करता रहा। उसके बाद किसी समय वहाँ पर भृगुवंशी ब्राह्मणों का एक दल आया। उन्होंने उनकी भी बहुत ही सेवा शुश्रूषा की। उससे वे प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे लिए एक विश्वजीत नामक यज्ञ करेंगे जिससे तुम पूरे विश्व को जीत सकते हो। विश्वजीत की जब आहुतियाँ पूर्ण हो चुकी तो उसके बाद उसमें से दिव्य अस्त्र शस्त्र और दिव्य रथ निकले जिनके ऊपर भृगुवंशियों ने कहा तुम इसके ऊपर आरूढ़ हो करके अब तुम जिसको चाहो उसको विजयी प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद राजा बलिष्ठ हो गए और उन्होंने अस्त्र शस्त्र धारण किए और अपनी सेना लेकर के देवलोक के ऊपर चढ़ाई कर दी। जब इंद्र ने देखा कि राजा बलि तो बहुत शक्तिशाली हो गए हैं और हमारे ऊपर चढ़े चले आ रहे हैं, अब हमको कौन बचा सकता है, तो उन्होंने भगवान की स्तुति की। भगवान ने प्रकट हुए, उन्होंने अपनी इच्छा को बताया। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को जानता हूँ, लेकिन अभी ईश्वर और काल राजा बलि के साथ में है, इसलिए अभी तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। इसलिए तुम समय का इंतज़ार करो। जब उनका समय खराब आएगा तो वो फिर उन्हीं भृगुवंशी ब्राह्मणों का तिरस्कार करेंगे और जब वो उनका तिरस्कार करेंगे तो उनके कोप से भाजित होकर के उनका पतन होगा। उस समय का तुम इंतज़ार करो। और उसके बाद भगवान अंतर्धान हो गए। इंद्र ने वैसा ही किया और जा करके देवलोक छोड़ दिया और सभी देवता जा करके कहीं पर छिप गए। उसके बाद राजा बलि ने देवताओं की नगरी अमरावती के ऊपर कब्जा कर लिया। इस प्रकार से उसका तीनों लोकों के ऊपर अधिकार हो गया। जब देवता लोग देवलोक को छोड़ करके भाग गए तो उनकी माता अदिति को बहुत दुख हुआ कि उनका सब राजपाट चला गया, सारा सुख चला गया। वे बहुत दुखी रहने लगी। उसी समय बहुत दिनों तक इधर उधर रहने के बाद कश्यप मुनि घूमते रहते थे विश्व भर में। उनके आश्रम पर आए तो उन्होंने देखा कि आश्रम में एकदम सन्नाटा है, कहीं पर कोई भी जो है प्रसन्नता दिखाई नहीं पड़ रही है। तो अदिति ने जब उनका स्वागत सत्कार करने के बाद आसन पर बैठाया और तो उन्होंने पूछा कि देवी बताओ क्या बात है, तुम्हारे आश्रम में कुछ प्रसन्नता नहीं दिखाई देती है और तुम्हारे मन में कुछ है, क्या तुमसे कुछ गलत हो गया है, क्या तुमने किसी अतिथि का स्वागत नहीं किया है, या तुमने किसी ब्राह्मण का अनादर किया है, या तुमने कोई गलत कार्य किया है। इस पर अदिति ने कहा नहीं भगवान, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और उन्होंने इंद्र के देवलोक छोड़ने की बात उनको बताई और कहा मैं चाहती हूँ कि मेरा पुत्र फिर से बलवान हो जाए और उसको उसका राज्य मिल जाए। कश्यप मुनि ने कहा कि देखो ऐसा है कि अभी इस समय तो बलि इतना शक्तिशाली है कि उसको अगर कुछ हरा सकते हैं तो भगवान विष्णु ही हरा सकते हैं। इसलिए तुम भगवान विष्णु की पूजा करो और उनसे कहो। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं उनको प्रसन्न कर सकूं। इस पर कश्यप मुनि ने उनको एक ऐसा व्रत बताया कि जिसको करने से भगवान प्रसन्न होंगे और तुमको दर्शन देंगे और तुम्हारी बात को करेंगे। अदिति ने उसी तरह से पूरी तरह से उस व्रत को किया और फिर भगवान ने उनको दर्शन दिए और स्वयं ही कहा कि अदिति मुझे पता है कि तुम्हारे मन में क्या है, लेकिन तुम्हारी मन की इच्छाएं अभी पूर्ण नहीं हो सकती हैं। क्यों?
क्योंकि ईश्वर और काल अभी बलि के साथ हैं, उसे कोई भी नहीं हरा सकता है। लेकिन तुम्हारी तपस्या असफल नहीं होगी जो तुमने किया है। जब मैं स्वयं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूँगा और उसके बाद मैं ही उसका वध करने के लिए पृथ्वी पर आऊँगा। इसके बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कश्यप मुनि ने अपने योग बल से जाना कि भगवान की इच्छा क्या है, और उनको ये भी पता चल गया भगवान का अंश उनके शरीर में प्रविष्ट हो चुका है, और उन्होंने ईश्वर की इच्छा को जान करके उसको आदित्य के गर्भ में स्थापित कर दिया। तो यहाँ पर अष्टम स्कंद के अध्याय 17 तक की कथा पूर्ण हो जाती है। आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं और उनके साथ शेयर करें, जिससे कि भगवान की कथा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार हो। भगवान का यही कहना है कि धर्म रूपी कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। लाभ हानि सब कुछ मुझे अर्पण करो, और लोभ मोह और क्रोध शोक हर चीज़ से दूर रहो, और अंत में भगवान का स्मरण करते हुए गोलोक में वास करो। तो इस प्रकार से आज की कथा समाप्त हुई। हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हरि ओम तत्सत।